हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे एव्स के बारे में। एव्स यानी कि बर्ड्स के बारे में। तो दोस्तों ये जो बर्ड्स हैं बहुत ही कमाल के दोस्तों ये आपके एनिमल्स होते हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो है इकलौते ऐसे वर्टिब्रेट्स में है जो कि उड़ सकते हैं हमारे बैट्स के साथ और इनवर्टिब्रेट के साथ इंसेक्ट और बर्ड्स और आपके बैट, ये कुछ आपके चुनिंदा जो है जानवर हैं जो कि उड़ सकते हैं। तो ये दोस्तों बहुत स्पेशल आपकी क्लास है एव्स, जिनको हम बर्ड्स भी कहते हैं। अब दोस्तों ये क्या है, ऑलमोस्ट ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई, यानी कि लगभग सारी जो पक्षी हैं वो उड़ सकते हैं। लेकिन कुछ दोस्तों आपके जमीन पे रहने वाले यानी कि उड़ ना सकने वाले भी बर्ड होते हैं। इसका क्या कारण है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा भारी होते हैं। जैसे कि फ्लाइटलेस बर्ड्स भी आपकी होती हैं। एग्जाम्पल है दोस्तों आपका ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच का साइंटिफिक नेम दोस्तों आपको ध्यान रखना है स्ट्रूथियो। आगे हम बात भी करेंगे इनके एग्जांपल्स की जब बात करेंगे। सो स्ट्रूथियो जो है, जो आपका ऑस्ट्रिच जो है वो आपका उड़ नहीं पाता है। और फ्लाइटलेस बर्ड कौन सी है ये मेरे को आपको कमेंट में बताना है। अब दोस्तों इनके पास क्या होती है, एक बीक होती है, एक चोंच इनकी होती है। आप यहाँ पर इनकी बीक्स को देख सकते हैं और इन बीक्स का दोस्तों बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि हमारे जो डार्विन थे उन्होंने डार्विन फिंचेस की बीक्स को ही मेनली स्टडी किया था और थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन हमारे सामने आई थी। तो बीक इनकी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होती है स्टडी के हिसाब से भी और इनके हिसाब से ही भी, क्योंकि अपना जो भोजन करती हैं उनके लिए जो इनके पास होता है वो होता है इनका बीक। अब दोस्तों ये क्या होते हैं, इनके पास क्या होता है, हार्ट क्या है, इनका हार्ट दोस्तों फुली डेवलप्ड है, यानी कि 4 चैम्बर इनमें हार्ट होता है। तो हार्ट इज 4 चैम्बर। 4 चैम्बर कौन से होंगे आप जानते हैं, 2 ऑरिकल होते हैं यानी कि 2 एट्रियम होते हैं और 2 आपके वेंट्रिकल होते हैं। ऐसा ही 4 चैम्बर हार्ट हमको मिलेगा दोस्तों मैमल्स के अंदर भी, और क्रोकोडाइल्स के अंदर भी हमको 4 चैम्बर हार्ट देखने को मिलता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, 4 चैम्बर हार्ट आपको कहाँ कहाँ मिलेगा, हार्ट्स में, मैमल्स में और बर्ड्स में। अब दोस्तों ये जो है वार्म ब्लडेड होते हैं। तो हम दोस्तों वार्म ब्लडेड दोस्तों पहली बार हमने यहाँ पर देखा है, क्योंकि वार्म ब्लडेड वो होते हैं जो कि अपनी बॉडी के टेम्परेचर को खुद रेगुलेट कर पाते हैं। बाहर के टेम्परेचर से उनकी बॉडी के टेम्परेचर को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो ये जो दोस्तों इनके पास दोस्तों ये एबिलिटी होती है, इसलिए हम इनको होम्योथर्मस कहते हैं या फिर वार्म ब्लडेड भी कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, बर्ड्स आपके वार्म ब्लडेड है और मैमल्स आपके वार्म ब्लडेड है, ये आपसे पहले पूछ भी चुके हैं। तो अब दोस्तों जो इनका जो फर्टिलाइजेशन है, फर्टिलाइजेशन जो है वो आपका क्या है, इंटरनल है। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, गैमीट्स का फ्यूजन। तो इनमें बॉडी के अंदर गैमीट्स का आपका फ्यूजन होता है। तो ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है, फर्टिलाइजेशन आपको दोस्तों ध्यान रखना है। अगर हम वर्टिब्रेटा की बात करें तो हम फर्टिलाइजेशन अगर साइक्लोस्टोमेटा से देखें तो उसमें क्या था, एक्सटर्नल था। कॉन्डिस्थीस में क्या था, उसमें दोस्तों इंटरनल था। और जिस चीज में क्या था, एक्सटर्नल था। तो मैंने आपको यही बताया था कि जो कॉन्डिस्थाइस है वो ऑस्टिस्थाइस से लेस डेवलप्ड है, कार्टिलेजिनस फिशिस और बोनी फिशिस से लेस डेवलप्ड है। लेकिन दोस्तों वो एक बात में ऑस्टिस्थाइस से ज्यादा डेवलप्ड है, वो है इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ये मैंने आपको बताया था। और ऑस्टिस्थाइस में आपका एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हो गया। एम्फीबियंस की बात करें तो एम्फीबियंस की में दोस्तों आपका होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, बॉडी के बाहर। रेप्टाइल्स में इंटरनल। अब इंटरनल का कम बैक हो चुका है, तो एव्स में हो जाएगा दोस्तों इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और हम दोस्तों ओविपेरस या फिर विविपेरस डेवलपमेंट की बात करें कि इनका एग होता है या फिर यंग वन होता है, तो हम दोस्तों बात करें तो आपकी जो साइक्लोस्टोम्स है वो आपके ओविपेरस होते हैं। आपकी कॉन्डिस्थीज जो है बहुत सारी विविपेरस भी होती हैं। और आपकी जो ऑस्टिस्थीज है, बोनीफिशेस है, वो आपकी बहुत सारी क्या होती हैं, ओविपेरस होती हैं। एम्फीबियंस ओविपेरस होते हैं। रेप्टाइल्स आपके मोस्टली ओविपेरस होते हैं, ये भी आपके ओविपेरस होते हैं। विविपेरिटी आपको कहाँ मिलेगी, विविपेरिटी दोस्तों आपको एविडेंटली आपको मैमल्स में मिलेगी और आपको देखने को मिलेगी कॉन्डिस्थीज के अंदर भी। तो इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट इनमें होता है। ओविपेरस ये है लेकिन डायरेक्ट डेवलपमेंट है, यानी कि एग से बाहर कौन आएगा, एग से बाहर दोस्तों लार्वा नहीं आएगा, एग से बाहर आएगा डायरेक्ट एक दोस्तों नया ऑफस्प्रिंग। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि इनमें कोई भी लार्वा स्टेज नहीं है, तो डायरेक्ट डेवलपमेंट इनमें दोस्तों पाया जाता है। डेवलपमेंट भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है।
और मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जो डायरेक्ट डेवलपमेंट है वो दोस्तों आपको देखने को मिलता है। बड़े जो आपके जो एडवांस जो है उनमें दोस्तों आपको डायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है। एम्फीबियंस में दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा इनडायरेक्ट, लेकिन रेप्टाइल से दोस्तों शुरू हो चुका है डायरेक्ट डेवलपमेंट। तो इतना आप नोट कीजिए, इसके बाद हम इनकी कुछ और प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। तो दोस्तों अब क्या होता है बर्ड्स के अंदर दोस्तों, जो आपकी जो फोर लिम्स है वो विंग्स में दोस्तों मॉडिफाई हो जाते हैं। फोर लिम्स क्या होते हैं, आपके जो हाथ होते हैं वही आपके क्या होते हैं, फोर लिम्स होते हैं। दो टाइप के लिम्स होते हैं, फोर लिम्स यानी कि हाथ और हेड लिम्स यानी कि पैर। तो अब ये जो है बर्ड्स में क्या हो जाते हैं, मॉडिफाई हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ विंग्स। पंखों के फॉर्म में दोस्तों ये मॉडिफाई हो सकते हैं। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं एक पक्षी के पंखों को। तो अब क्या होता है, इनके पास क्या होते हैं, फेदर्स भी होते हैं। तो फेदर और विंग में दोस्तों आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। विंग क्या होते हैं, ये है मॉडिफाइड फॉरलिम्स, यानी कि फॉरलिम्स को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया गया है, थोड़ा सा उनमें चेंजेस लाए गए हैं जिससे उड़ने में आसानी हो। अब दोस्तों इनमें क्या है, फेदर्स पाए जाते हैं, यानी कि एपिडर्मल आउटग्रोथ, स्किन के ऊपर क्या होता है, कुछ कुछ आउटग्रोथ होते हैं जो कि आपको पंखों की तरह दिखते हैं। फेदर्स भी दोस्तों आपके हिंदी में तो हम विंग और फेदर दोनों को पंख बोल देते हैं, लेकिन जो आपके उड़ने में यूज होते हैं वो होते हैं विंग्स, बाकी जो होते हैं आपके होते हैं फेदर्स। तो आपको ध्यान रखना है कि एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बर्ड्स का कि उनमें क्या होते हैं, फेदर्स होते हैं। और दोस्तों इनके पास जो हिंड लिम्स हैं यानी कि पैरों के ऊपर क्या होता है, इनके मॉडिफाइड स्केल्स दोस्तों पाए जाते हैं। इनके पास जैसे पैर हैं तो पैर में दोस्तों मॉडिफाइड स्केल्स पाए जाते हैं। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। इससे क्या पता चलता है कि जो रेप्टाइल्स हैं उन्हीं से दोस्तों बर्ड इवॉल्व हुए हैं, क्योंकि रेप्टाइल्स में हमने देखा था कि उनमें क्या थे, स्केल्स थे। हमने देखा था ड्राई कॉर्निफाइड, उनके स्केल थी और उनमें क्या थे, स्केल्स थे। इनमें ज्यादा स्केल नहीं है, सिर्फ हिंडलिम्स में आपको स्केल्स देखने को मिलते हैं, मॉडिफाइड स्केल्स होते हैं जो कि आपकी वॉकिंग, स्विमिंग और क्लास्पिंग द ट्रीज। तो उनको ये क्लास्पिंग द ट्रीज यानी कि ट्रीज को पकड़ने में भी जो मॉडिफाई हुए हैं इन कामों के लिए, ये स्केल्स इनको देखने को मिलता है। तो ये जो है इनकी रेप्टिलियन एंसेस्ट्री यानी कि ये रेप्टाइल से बने हैं, उसका दोस्तों एक प्रूफ हमको देता है। तो ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। और दोस्तों इनके पास जो स्किन है वो क्या है, ड्राई है। स्किन जो है ड्राई है और उसके पास कोई भी ग्लैंड नहीं होता है, एक्सेप्ट सिर्फ एक ग्लैंड इनमें होता है। वो कौन सा होता है, बेस ऑफ टेल में एक दोस्तों ऑयल ग्लैंड दोस्तों आपका पाया जाता है। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। दे हैव नो ग्लैंड्स ऑन स्किन बट ओनली अ ऑयल ग्लैंड एट द बेस ऑफ टेल। तो आप यहाँ पर उसको देख भी सकते हैं। इसलिए आपने देखा होगा बर्ड जो है वो अपने पीछे झांकती रहती है, क्योंकि अपनी बॉडी को वो क्या करती रहती है, ऑयल अपनी बॉडी में लगाती रहती है। अब हम देखते हैं इनकी बोन्स कैसी होती हैं और इनके कुछ एग्जांपल्स। तो दोस्तों अब हम इनमें देखते हैं, इनमें दोस्तों हम देखते हैं कि क्या होता है। इनमें जो एंडोस्केलेटन है वो आपका फुली बोनी है, यानी कि इनमें हड्डियां पाई जाती है। अंदर का जो स्केलेटन है इनका, जो आपका हड्डियों का ढांचा है वो आपका पूरी तरीके से बोन्स से दोस्तों आपका बना होता है। और ये बोन्स कैसे होती हैं, ऐसी वैसी दोस्तों बोन नहीं होती हैं, ये हॉलो बोन्स होती हैं। यानी कि इनमें जो लॉन्ग बोन्स हैं, जैसे कि आप में हाथ की बोन है वैसे ही इनमें भी आपकी लॉन्ग बोन्स होती होंगी, लंबी हड्डियां होती होंगी। तो वो क्या होती है दोस्तों, हॉलो होती हैं। और उनमें क्या होती हैं दोस्तों, एयर कैविटीज पाई जाती हैं। एयर कैविटीज पाई जाती हैं, हॉलो होती हैं वो लॉन्ग बोन्स इनकी, इसीलिए हम दोस्तों इनको न्यूमेटिक बोन्स कहते हैं। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। व्हाट आर न्यूमेटिक बोन्स ऑफ बर्ड्स, दे आर लॉन्ग बोन्स विच आर हॉलो एंड कंटेन एयर कैविटीज। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हल्की बोन से क्या होता है, ज्यादा लोड नहीं पड़ता है, तो ये आसानी से दोस्तों उड़ पाती हैं। तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आपको इनमें से कोई भी एग्जांपल देके पूछ सकते हैं कौन किस में दोस्तों न्यूमेटिक बोन्स पाई जाती हैं। तो आपको ये दोस्तों एग्जांपल भी ध्यान रखने हैं। अब इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें कुछ एडिशनल चैम्बर्स पाए जाते हैं जिनको हम क्रॉप और गिजार्ड कहते हैं। एक में क्या होता है, फूड स्टोर होता है, एक में फूड जो है वो आपका डाइजेस्ट होता है। तो ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। क्रॉप और गिजार्ड आपको बर्ड्स में देखने को मिल जाएंगे।
रेस्पिरेशन किससे होते हैं? रेस्पिरेशन इनमें दोस्तों लंग्स से होता है, यानी कि इनमें भी दोस्तों फेफड़े पाए जाते हैं, लंग्स पाए जाते हैं। और इनमें क्या होते हैं? एयर सैक्स भी होते हैं। एयर कैविटीज आपकी बोन्स में भी होती हैं और एयर सैक इनमें जो होते हैं एयर के आपके बोल टाइप के होते हैं। तो ये जो है आपके पाए जाते हैं लंग्स के अंदर, जो कि आपकी दोस्तों सप्लीमेंट करते हैं रेस्पिरेशन में, लंग को उनको मदद करते हैं लंग्स को। अब आपको एग्जांपल दोस्तों थोड़े से ध्यान रखने हैं। कॉर्वस है दोस्तों आपका क्रो, कॉर्वस क्या है आपका? कौवा है, तो ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है। सीटाकुला क्या है आपका? पैरेट है, तोता है आपका। इसके बाद स्ट्रुथियो, ये है दोस्तों आपका ऑस्ट्रिच, हमने पहले भी इसकी बात की। नियोप्रॉन है दोस्तों आपका गिद्ध यानी कि वल्चर। पावो है आपका पिकॉक। तो आपको ध्यान रखना है, आपका जो नेशनल बर्ड है उसका नाम क्या है? पिकॉक, और उसका साइंटिफिक नेम भी आपको ध्यान रखना है, पावो क्रिस्टेटस। ये आपको दोस्तों ध्यान रखना है। और एप्टेनोडाइट्स क्या है? पेंगुइन, ये भी दोस्तों फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं। कोलंबा क्या है आपका? पिजन। तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान रखना है। आपको इनमें से कोई भी आपको ऑप्शन देके पूछ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव एडिशनल चैम्बर्स कॉल्ड क्रॉप एंड गिजार्ड्स, और आप कुछ और ऑप्शन दे देंगे, कीलोन, एप्टेनोडाइट्स और कोई भी दे सकते हैं, ऑर्निथोरिंकस, ट्राइगन। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? आपका एप्टेनोडाइट्स यानी कि पेंगुइन आंसर हो जाएगा। तो ऐसे इन्हें क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। डेली एमसीक्यूज के लिए आप कम्युनिटी पोस्ट को विजिट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।